नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण पृथ्वी के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत के आप लोगों को क्वेश्चन लेके आया हूं। आइए उन क्वेश्चन के बारे में देखता हूं और उनके क्या आंसर होंगे, तो चर्चा किया जाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो आपका ऑप्शन दिया गया है कांट, लाप्लास, जेम्स जीन्स और रसेल दिया गया है। इसका सही आंसर आपका क्या है? लाप्लास महोदय है। इसके बाद सेकंड आपका है वायव्य राशि की परिकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया है कांट, बी दिया है वान, सी रसेल और डी क्या दिया गया है? स्टेलर। इसका सही आंसर क्या है? कांट महोदय है। अगला, आकाशीय परिघटना जो तारों के कारण घटित होती है क्या कहलाती है? ओजोन छिद्र, कृष्ण विवर, इंद्रधनुष, धूमकेतु। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो कृष्ण छिद्र है। उसके बाद आपका है कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो एस चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिंस और सीवी रमन या फिर विलियम लेवेंटेयर। तो इसके सही आंसर आपका क्या है? एस चंद्रशेखर। आगे चलते हैं कि लाप्लास को निहारिका की परिकल्पना की प्रेरणा किस ग्रह को देखने से मिली? तो बुध, ऑप्शन बी में दिया है शुक्र, सी में दिया है शनि और डी में दिया है चंद्रमा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति गैस पुंज के छल्लों के ठंडा होने से हुई जो बाद में क्या हुई? ठंडी हो गई। तो लाप्लास, ए में दिया है, बी में कांट, सी में जेम्स जीन्स और डी में क्या दिया गया है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका लाप्लास महोदय। अगला क्वेश्चन है निहारिका में से किसका मत है? क्या निम्न में से किसका मत है कि वर्तमान सूर्य निहारिका का ही शेष भाग है? ऑप्शन ए वान, बी रसेल, सी लाप्लास, डी कांट। इसका सही आंसर लाप्लास है। अब अगला है आपका कि पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में लाप्लास ने अपनी किस पुस्तक में निहारिका की परिकल्पना प्रस्तुत की? तो ऑप्शन ए दिया गया एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, बी दिया गया है द यूनिवर्स, सी दिया गया है प्लैनेट थ्योरी और डी दिया गया है निम्न में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? तो एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। अगला है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम सिद्धांत दिया किसने? तो बिग बैंग सिद्धांत। क्या सर्वमान्य सिद्धांत? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वमान्य सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए बिग बैंग, बी निहारिका परिकल्पना, सी हेनस ऑफ वेन की चुंबकीय परिकल्पना और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका क्या है? बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थियरी कहा जाता है। तो कांट की वायव्य राशि की परिकल्पना निम्न में से किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन ए न्यूटन के गुरुत्वीय नियम पर, बी गैस के अणुगति सिद्धांत पर, सी कोणीय संवेग का सिद्धांत पर और आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? न्यूटन के गुरुत्वीय नियम के अनुसार। अगला, ग्रहण परिकल्पना निम्न में से किससे संबंधित है? चैम्बरलिन तथा मोल्टन से, ग्रेम्स तथा जीन्स तथा जैफे से, रसेल से या फिर वोन विसेकर से? तो इसका सही आंसर आपका क्या है? चैम्बरलिन तथा मोल्टन से। ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया? तो जेम्स जेन्स और आपका दिया है क्या? जेम्स जेन्स, रसेल, चैम्बरलिन या मोल्टन। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर आपका क्या है? ऑप्शन क्या है? ए। क्या? ऑप्शन ए। इसका सही आंसर जेम्स जीन्स महोदय। अगला क्या है? निहारिका मेघ परिकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रसेल से, फिर आपका अब बी में दिया है चैम्बरलिन, सी में दिया है बोन विशेषण और आपका डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? वान विसेकर है। कौन है? वान विसेकर। इसके बाद अगला क्या है? 14वां क्वेश्चन, निम्न पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है क्या? ऑप्शन में दिया गया है आपका एडविन हवेल, कार्ल वोन विसेकर, सी चैम्बरलिन और डी क्या दिया गया है? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? एडविन हवेल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वैतारक बाइनरी स्टार
परिकल्पना किसने दी? तो ऑप्शन ए जी क्वेर, बी रसेल, सी चैम्बरलेन, डी कार्ल बोन। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो ऑप्शन बी रसेल महोदय। सी आप अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार आरंभ में समस्त ब्रह्मांड का क्या था? एक पदार्थ छोटे गोलक से पर केंद्रित था। किस पर? छोटे गोले पर केंद्रित था। तो इस सिद्धांत में क्या था? आपका जो ऑप्शन दिया गया है, बिग बैंग सिद्धांत दिया है, बी द्वैतारक सिद्धांत, सी विद्युत चुंबकीय सिद्धांत और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? इसका सही आंसर है बिग बैंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है कि हेनस ऑफ वेन ने निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की? बिग बैंग सिद्धांत, इंटरस्टेलर धूल परिकल्पना, विद्युत चुंबकीय परिकल्पना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? विद्युत चुंबकीय परिकल्पना। इसके बाद आपका है निम्न में से किसने गैस और धूल के कणों पर आधारित सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में अपनी परिकल्पना प्रस्तुत की? ऑप्शन ए ऑटो स्मिथ, बी दिया गया है हेनस ऑफ वेन, डी दिया गया, सी दिया गया है चैम्बरलिन, डी दिया गया है रेसेल। इसका सही आंसर क्या है? तो ऑटो स्मिथ महोदय हैं। इसके बाद है हॉयल एवं लेटेल्टल का सिद्धांत संबंधित है घूर्णनशील निहारिका से, बी तारकीय विस्फोट से, सी उल्कापिंड से और डी क्या दिया है? धूमकेतु से। तो इसका सही आंसर क्या है? तारकीय विस्फोट से। अगला चलते हैं कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो कुइपर महोदय, जॉर्ज लेमेंटेयर और आपका क्या है वाइज सैकर और ऑटो स्मिथ। ऑप्शन डी क्या है? ऑटो स्मिथ है। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो जॉर्ज लेमेंटेयर है। अगला क्या है कि अंतर तारक मेघ परिकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अल्फ वेन, ऑप्शन ए वी में बनर्जी, सी रासजन, डी आपका कुइपर। इसका सही आंसर आपका क्या है? अल्फ वेन, ऑप्शन ए। इसके बाद है सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित क्या नवीन सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ग्रहण परिकल्पना, ज्वारीय सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत या चतुष्फलक सिद्धांत। तो इसका सही आंसर आपका क्या है? महाविस्फोट सिद्धांत है। आइए अगला, तो निम्नलिखित में से किसका संबंध पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित द्वैतारक परिकल्पना से नहीं है? तो इसमें आपका दिया है ए जेफरी, वी मोल्टन, सी रास और डी क्या दिया है? रसेल। तो इसका सही आंसर क्या है? रास महोदय। अगला क्या है निम्नलिखित में से किसने कहा कि पृथ्वी की भांति सूर्य के भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है? हेनस ऑफ वेन, ऑटो स्मिथ, रास और आपका रसेल महोदय। इसका सही आंसर आपका क्या है? तो इसका सही आंसर रसेल महोदय हैं। तो आइए, थैंक यू फॉर वाचिंग आज की क्लास या फिर आज का वीडियो यहीं तक। कल फिर मिलेंगे बस ऐसे छोटे से ही वीडियो के साथ जिसमें 20 से 25-30 क्वेश्चन रहेंगे और अगला चैप्टर रहेगा जिसमें हम लोग पृथ्वी की संरचना के बारे में क्वेश्चन होगा, उनकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।